बच्चों, आज हम लोग कृतिका का पहला पाठ माता का आंचल पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लिखा है शिवपूजन सहाय ने। तो आइए अब माता के आंचल पाठ को अब हम लोग देखें। शुरू करते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के अचानक उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, यानी उन्हीं के साथ रहते थे। लेखक कह रहे माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था। वह माता के पास केवल दूध पीने के लिए ही जाते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते थे। जब हम भभूत का तिलक लगा देते थे, लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, तो कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांट कर हमारे चौड़े लीलार पर, माथे पर त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं, भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। यानी लेखक कह रहे हैं कि जब पिताजी रामायण का पाठ करते थे, तो उनके बगल में बैठकर या ऐनक में अपने मुंह को क्या करते थे, देखते थे, निहारते थे। जब वह हमारी ओर देखते, तब हम कुछ लजाकर, मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे, इनके पिता भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर लौटने लगते, तब बीच में रास्ते पर झुके हुए पेड़ों की डाल पर हमें बिठाकर झूला झूलाते। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे, यानी उनको पटक देते थे। यह उतान पड़ जाते थे और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा, और जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों में गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े
खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस गोरस कहा जाता है दूध को, और भात सान कर खिलाते। जब हम खाकर अफर जाते थे, यानी पूरा पेट भर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। इनकी माँ लेखक के पिता खिलाने के बाद उनकी माँ भी खिलाने का थोड़ा और प्रयास करती, हट करती, जिद करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 2-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में डाल जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को मुंह भर कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर कहा जाता है स्थान को। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम इन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। यानी कौर को कबूतर, हंस आदि के बनावटी नामों को बनाकर उन्हें एक एक कौर खिलाई जाती और कहती कि नहीं खाओगे तो यह उड़ जाएगा। यह जल्दी जल्दी में सारे कौर क्या करते थे, खा जाते थे। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछलते कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। यानी जब इनकी माता इनके सर पे कड़वा तेल डालती तो यह रोने लगते और इनके पिता इनके माता पर नाराज होते। पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर यानी पूरा लगाकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी कूदती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे। बाहर आते ही हमारा राख जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था जो इनको खोजता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर, रोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों, अपने मित्रों के दल में मिलकर तमाशा करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों का कागज चदवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरियां, गीली मिट्टी की जिलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयां सजाई जाती थीं। ठिकरों के बटखरे, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार, हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे।
थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर यानी बंद करके हम लोग घरौंदा बनाते, घर बनाते। धूल की मेड़ दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिसलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोहड़े की चूल्हा, चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती। पानी के घी, धूल के पिसान, यानी पानी को वो घी कहते बनाते और धूल को पिसान बनाते, और बालू की चीनी से हम लोग जेवनार यानी भोजन तैयार करते थे। हम ही लोग जेवनार करते, हम ही लोगों को जेवनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे धीरे आकर हमारे पात के अंत में जीमने के लिए, भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देख हम लोग हंसकर और घरौदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ? बस आज इतना ही, फिर आगे कल।